आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीबीसी के दफ्तर पर दिल्ली और मुंबई में रेड पड़ी है। अब कुछ महामूर्ख जो हैं, जो अंधभक्त हैं, वो ये कहना जरूर चाहेंगे कि साहब ये रेड नहीं, ये तो सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। पर असल में जो टाइमिंग पर रेड दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर मारी गई है, उस पर एक सवाल तो सिद्ध हो जाता है कि देश की हुकूमत सच्चाई से कितना घबराती है। इतना घबराती है कि जो कल तक डंके की चोट पर छाती पीट पीट करके कह रहे थे कि साहब हम तो जो है सब पर भारी पड़ रहे हैं, पर असल में बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि 2002 गुजरात दंगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खदेड़ने के मकसद से किया गया था। और अब तस्वीर ये सामने आ रही है कि दिल्ली के बीबीसी दफ्तर में जब इनकम टैक्स के लोग पहुंचे तो तमाम अधिकारियों के बाहर आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तमाम अधिकारियों के फोन को जब्त किया गया है, जिसकी तस्वीरें दिल्ली और मुंबई के दफ्तर से सामने आई हैं। किस तरीके से ये छापेमारी की गई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीबीसी ऑफिस में आए कर्मचारियों के फोन आयकर विभाग ने रखवा लिए हैं। बताया जा रहा है कि बीबीसी के दफ्तर में अभी एंट्री बंद कर दी गई है। हालांकि इस सर्वे के बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के कर्मचारी अभी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दोनों दफ्तर में कुछ सर्वे के लिए गए हैं। अब ये सर्वे है या रेड है, ये तो हुकूमत ही बता सकती है कि कितना वो घबराने लगी है। मुंबई में बीबीसी का ब्यूरो है। इस बीच कांग्रेस ने आयकर विभाग की कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बता दिया है। सूत्रों ने बताया कि बीबीसी के केजी मार्ग रोड पर स्थित भारतीय दफ्तर में यह छापेमारी चल रही है। सूत्रों ने बताया कि वहां काम कर रहे कर्मचारियों को घर जाने के लिए कहा गया है। आयकर विभाग ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों को यह भी कहा है कि आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहीं इस पर कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन कर दिया साहब ने। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल चल रहा है देश में। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीबीसी पर आयकर की कार्रवाई पर कहा कि यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी ने गुजरात दंगे पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इस डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले रोक लगा दी थी, जिसका नाम था इंडिया दी मोदी क्वेश्चन, को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से बैन करने का आदेश दिया गया था। जहां आयकर विभाग की कार्रवाई को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। और देश के संसद में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री ने कैसे तमाम बातों पर पर्दा डालने की कोशिश की थी बीबीसी के मामले पर, एक बार उनके बयान पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि छाती पीट पीट करके हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बताते रहे कि देखिए मोदी जो है वो सब पर भारी पड़ रहा है और इनसे जो है, मोदी जी से विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है। और ये 2002 का रोना रोते रहते हैं पर मोदी का कुछ नहीं कर पाए। और किस तरीके पर ये टाइमिंग पर छापेमारी पड़ी है, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां तमाम देश के बुद्धिजीवियों ने इस पर लिखना शुरू कर दिया है। जहां वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा है, बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में रेड या सर्वे, इसका खुलासा होना चाहिए। तो वहीं इसके साथ साथ आपको बता दें, निगार परवीन लिखती है, बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। सोचिए ये कितना डरते हैं सच्चाई से।
इसी के साथ साथ श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, कंफर्म खबर आ रही है कि बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड मारी जा रही है। ये रेड क्यों मारी जा रही है? सिर्फ इसलिए कि बीबीसी ने नरेंद्र मोदी का काला चेहरा दिखाया। वहीं हिंडनबर्ग ने अडानी की लाखों करोड़ों की इनकम पर खुलासा किया, लेकिन आज तक अडानी पर इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ रहा। इन सवालों का जवाब जो है वो हुकूमत को देना चाहिए। तो वहीं इसके साथ साथ वसीम आर खान लिखते हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ब्रिटिश संसद बॉब ब्लैकमैन ने श्री नरेंद्र मोदी जी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा कि मोदी जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री तथ्यहीन है, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड भी आज पड़ी और इसमें कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है कि इसी टाइमिंग पर यह रेड क्यों पड़ी है। तो वहीं रॉफी नड्डा लिखते हैं, बीबीसी के दफ्तर पर रेड करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे कोई संस्थान या चैनल ना बचे हों जो मोदी के खिलाफ आवाज उठाएं और रेड ना पड़ी हो। डरपोक हमेशा ईडी सीबीआई की रेड करवाता है, जहां लोग खुल करके लिख रहे हैं कि ये खास तौर पर तोते बन चुके हैं। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स ऑफिस हो, तमाम लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ तोते बन करके काम कर रहे हैं मोदी हुकूमत का। इसी के ऊपर अनूप तिवारी लिखते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर कॉरपोरेशन के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग के छापे की खबर है। बीबीसी के दफ्तर को सील कर सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर को भी छापे की जानकारी दे दी गई है, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई हैं। इसी पर अनुपम लिखते हैं, शायद साहब ने सोचा होगा कि डॉक्यूमेंट्री बैन करने के झंझट से क्यों पढ़ना, जब दफ्तर ही बंद करवा दिया जाएगा तो कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। यानी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बस रहेगा गोदी जो बजाएगा डफली। ये तमाम तस्वीरों पर लोगों ने खुल करके बोलना शुरू कर दिया है और ये दिखाता है कि किस तरीके से हुकूमत सच्चाई से घबराती है, सच से डर लगता है। क्योंकि बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री में साफ तौर पर यह दिखाया और कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ 2002 गुजरात दंगा जो है वो मुसलमानों को खदेड़ने के मकसद से किया गया था। और आज ये छापेमारी इसी बात का सबूत देती है कि हुकूमत सत्य से कितना परेशान हो चुकी है। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।